तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। छोटी बच्चियों की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना कहीं ढके छुपे होती है तो कहीं सरेआम। कैसे होती है ये घिनौनी हरकत, सुनते हैं रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 10वीं कड़ी में। डर। माला, ए माला, उठो। देखो जया कितनी देर से रो रही है। रात के 2 बज रहे हैं, कल सुबह मीटिंग है और यहाँ जागरण चल रहा है। अरे अब उठो भी माला, हद करती हो। क्या है? अरे भैया 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 चुप जा चुप जा, देख पापा गुस्सा हो रहे हैं ना। सो जा सो जा। पता नहीं कितनी नींद आ जाती है इस माला को। अरे चुप हो जा, चुप हो जा माला। अगर ये चुप नहीं हुई तो मैं अभी इसी समय इसका गला घोंट दूंगा। अब तुरंत खर्राटे मत लेने लगना, तुम्हारे खर्राटे सुनकर ही जया जाग जाती है। अच्छी बात है जय, नहीं सोऊंगी, आप सो जाइए। सारी नींद तो चौपट हो गई है। जया के चीखते रहने से मैं सो ही नहीं पा रहा हूं। हर रात का यही किस्सा हो गया है। शायद इसके पेट में दर्द है, उसी वजह से चिहुक कर उठ जाती है सोते सोते। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे तो उसे भी अजवाइन खिलाओ और खुद भी खाया करो। उसके पेट पर हींग मला करो। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास न टाइम है और न पैसा। हद करते हैं आप। अरे 3 महीने की बच्ची को कोई अजवाइन खिलाता है क्या? तो मत खिलाओ, लेकिन याद रखो हर रात का ये रोने धोने वाला नाटक मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं किसी दिन कहीं सचमुच ही इसका गला ना घोट दूं। अरे अजीब बात है, जब ये पैदा नहीं हुई थी तब तो आप कितने उत्साह में थे, इसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब बेचारी पैदा हो गई तो इसका गला घोटने की बात करते हैं। अरे मुझे क्या पता था कि तुम लड़की पैदा करोगी। हमारे खानदान में तो लड़के ही लड़के हैं। अरे आपके खानदान में भाभी, माँ, दादी भी तो हैं,
उन्हीं की वजह से तो खानदान चल रहा है ना। बेकार की बहस करने की न मुझे इच्छा है न मुझ में हिम्मत है। मुझे कल सुबह मीटिंग अटेंड करनी है। मैंने पाला एक कबूतर, झाड़ू देता नीचे ऊपर, बर्तन धोता, कपड़े धोता, मेरी चीजें कभी ना खोता, सबको खिला पिला कर खाता। मैंने पाला एक कबूतर, सबको खिला पिला कर खाता। हेलो मैंने पाला एक जी, कबूतर। मैं जय बोल रहा हूँ। एक कबूतर, ओह, झाड़ू देता गुड इवनिंग सर। नीचे ऊपर, कपड़े सॉरी धोता, सर, बर्तन यहाँ के धोता, शोर में आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। चीजें सर वो धोता, सबको जया, शट अप। जी जी, क्या कहा आपने? सॉरी सर। सर मैं आपको 1 मिनट में कॉल करता हूँ। अरे अक्ल नहीं है तुझे जरा भी, इडियट कहीं की। तुम्हें कितनी बार बोला है कि पापा के सामने चुप रहा करो। चलो इधर मेरे साथ किचन में। क्या कर दिया तुमने पापा को? हा? क्यों गुस्सा दिलाया उनको? वो नर्सरी के सारे बच्चों को असेंबली में पोएम सुनानी है, वो याद कर रही थी तो पापा ने मार दिया। उस दिन स्कूल में बच्चों को अंडर वाटर तैरना सिखा रही थी तो पापा ने पूल में मेरा सर पानी के अंदर दबा दिया था। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। और उस दिन मोबाइल फोन दे गया था तो पापा ने मुझे बेल से कितना मारा था। पापा हमेशा मारते रहते हैं। ये बताओ तुम मुझे तंग ही क्यों करती हो? चलो खाना खाओ, चुपचाप जाकर सो जाना, ठीक है? मम्मा, और पोएम भी तो याद करनी है। ऐसा कर, अब बिस्तर में जाकर धीमे धीमे याद कर लेना, ठीक है? अभी ये लो, खाना खा लो। मुझे ये नहीं खाना। वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तुम्हें तो सिर्फ मार खानी है ना? मारो एक थप्पड़ खींच के। अच्छा खाती हूँ मम्मी, खाती हूँ। मम्मी, अच्छा बोलो, क्या हुआ? क्या पापा आपको भी ऐसे ही मारते थे? आपको रुलाई नहीं आती थी? मुझे तो कभी कभी मन करता है कि मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊंगी तो आप लोग रोएंगे। ऐसे ऐसे नहीं बोलते बच्चा। अच्छा चल चल, खाना खा ले अब। छठी क्लास हमारे स्कूल की सबसे सीनियर क्लास है और आज छठी क्लास में तुम लोगों के इंग्लिश रिवीजन का अंतिम दिन है। अगले थर्सडे से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं आज रैंडम यानी जो मर्जी वो सवाल पूछूंगा और तुम्हें तुरंत जवाब देना होगा। पहला सवाल, आइस और स्नो में क्या अंतर होता है? आइस आदमी जमाता है और स्नो प्राकृतिक होती है। अरे वाह, सवाल खत्म भी नहीं हुआ और तुमने जवाब दे दिया। बहुत अच्छे जया। तुम इधर आओ मेरे पास। जी। बाकी क्लास एक तरफ और तुम एक तरफ। हाँ हाँ, इधर आओ मेरे पास। इधर इधर। हाँ, ये ठीक है। ओके, दूसरा सवाल, इंग्लिश में वेस्ट की 2 स्पेलिंग है, दोनों के मतलब क्या क्या हैं? WASTE वाले वेस्ट का मतलब है बेकार और WAIST वाले वेस्ट का मतलब है कमर। जैसे ये है तुम्हारी कमर। शाबाश, तुमने फिर सबसे पहले जवाब दे दिया। तीसरा सवाल, कंपैरिजंस पर। कम से कम इस बार तो कोई और जवाब दे। जैसे कहते हैं कि एज कूल एज क्यूकम्बर, वैसे ही एज लार्ज एज का क्या होता है मतलब? जया। देखें जया, तुम कितनी लार्ज हो गई हो। एज लार्ज एज लाइफ कहा जाता है सर। जहां मधुमक्खियां पाली जाती हैं उस जगह को क्या कहते हैं?
बी हाइव। उसे एपियरी कहते हैं। अरे भाई सचमुच बहुत अच्छे। पास आओ ना, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, इधर आओ। हाँ अब बताओ, विनयार्ड में क्या ग्रो करते हैं? सर आप जरा अपने हाथ पीछे रखिए। आप जिस तरह से बार बार मुझे छू रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या 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 कर रहा हूं मैं? तुम्हें एनकरेज करने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया तो तुम्हारा दिमाग ही बहक गया है? फेल हो जाओगी तुम इस साल। 1 साल और रिपीट करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। छठी क्लास की लड़की मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है, मुझे? जाओ जाओ जाकर वहां अपनी सीट पर बैठो। 4 साल बाद आए हो विजय, क्या जमाना आ गया। सगे भाई 4-4 साल तक नहीं मिलते। याद है हमारे बचपन में मोहल्ले वाले कहते थे कि जय विजय कभी अलग हो ही नहीं सकते। हाँ भैया, हम साथ साथ कितनी शैतानियां करते थे। टायर से हवा निकाल देना, लेटर बॉक्स में पानी उड़ेल देना, कोने वाली आंटी की नकल उतारना, कंचे चुराना। माय गॉड, वो भी क्या दिन थे विजय। और अब ये दिन है, 4 साल बाद आए हो और कहते हो कि कल चले जाओगे। देवर जी ये लीजिए चाय। लाइए लाइए भाभी। 4 साल में अगर कोई चीज नहीं बदली तो वो है भाभी के हाथ की चाय। अच्छा, बाकी सब कुछ बदल गया है क्या? हाँ क्यों नहीं, देखिए ना भैया कितने मोटे हो गए हैं, और आपका वजन भी थोड़ा बढ़ा है। अरे वेट की ही तो प्रॉब्लम है विजय, कुछ भी करो कम ही नहीं होता है। अच्छा वो जया नहीं दिखाई दे रही? 4 साल पहले आया था तो 10-11 साल की रही होगी, नहीं 5वीं छठी में पढ़ती थी तब। इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। अब तो 10वीं में है। पढ़ाई में तो अच्छी है, लड़की है तो घर में है भी या नहीं पता ही नहीं चलता। वही लड़का होता तो बात ही कुछ और होती। जया, ए जया, इधर आओ, देखो विजय चाचा आए हैं, आओ। जी प्रणाम चाचा जी। अरे वाह जया, खुश रहो। कितनी बड़ी हो गई है जया, रास्ते में मिलता तो पहचान ही नहीं पाता। भाभी जो सबसे ज्यादा बदला है वो है जया। विजय तुम थोड़ा आराम करो, मुझे माला को बैंक ले जाना है। इसके नाम एक चेक आया है, बस आधे घंटे में आते हैं हम। ओके जी भैया, आप ऐसा करिए, आप 2 घंटे में आइए। पहले लक्ष्मी सेवा, बाद में भाई को मेवा, है क्या फर्क पड़ता है? बेटा जी माँ। देवर जी का ख्याल रखना, ठीक है? जी अच्छा विजय, बाय बाय। बाय भैया, बाय। जया जी तुम तो वाकई काफी बड़ी हो गई हो, बड़ी सुंदर भी लग रही हो। जी चाचा जी, मैं जाती हूँ अपने कमरे में। वो एक्चुअली एक चैप्टर आधा छोड़कर आई थी ना, तो क्या पढ़ रही हो? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं अकेले ही पढ़ती हूँ चाचा जी। सोच लो, भैया को पता चलेगा कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझसे ढंग से बात तक नहीं की, तो कहीं गुस्सा ना करें। वैसे अब तो वो बेल्ट से नहीं मारते होंगे, है ना? ठीक है, आइए। ये हुई ना बात। क्या पढ़ रही हो? मैथमेटिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स ही वो कोर्स है जिसमें बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बता दिया जाता है कि कैसे बेचारा 1 1 कम 1 रह जाता है, लेकिन 2 दूनी 4 हो जाते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चाचा जी मुझे पढ़ने दीजिए। हाँ तो पढ़ो तुम, मैंने कम मना किया है। तुम किताब देखती रहना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। पता है जब तुम बहुत छोटी थी तो मैंने तुम्हें गोद में खिलाया था। आज एक बार फिर गोद में खिलाने का मन हो रहा है। चाचा जी मैं मम्मी से कह दूंगी। मम्मी से कह दोगी? मम्मी से कह दोगी? यही ना, तुम्हारे पापा के सामने मम्मी की जुबान खुलती ही कब है, जो आज खुल जाएगी। और रहे पापा, तो उन्हें तो वैसे ही कोई खास परवाह नहीं है तुम्हारी, क्यों? जी ठीक कहते हैं आप। हाँ अब आई रास्ते पर।
15 मिनट बर्बाद करने के बाद। आओ आओ, पास आओ। दूर से पता ही नहीं चल रहा कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। चाचा जी, आप इधर बिस्तर पर बैठिए। वो मम्मी गैस पर दूध चढ़ा कर गई है ना, क्या? उबल कर गिर गया तो बड़ी सफाई करनी पड़ेगी। मैं बस अभी आई। ये चालाकी ना थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अब मैं यहाँ बैठा रहूं और तुम दूध देखने के बहाने रफू चक्कर हो जाओ, ये कुछ जमा नहीं। चलो ऐसा करते हैं, दोनों साथ चलकर देखते हैं। नहीं? ठीक है, आइए। कहाँ है दूध? गैस पर तो कुछ भी नहीं है। ये है ना, ये इधर। ओह गॉड, ये क्या झोंक दिया मेरी आंखों में। उफ, जलन हो रही है, दिख भी नहीं रहा है कुछ। अरे मैं कहीं अंधा ना हो जाऊं। जया, जया कहाँ चली गई तुम? अरे ये जया, ओह, कहाँ हो तुम? यही तो हूँ, आपके पास। अरे ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। ओह, हे भगवान। चाचा जी, अब मैं वो 4 साल पहले वाली जया नहीं हूँ जिसके साथ पिछली बार आप बदतमीजी कर कर चले गए थे, और मैं लिहाज में खून का घूंट पीकर चुप रह गई थी। पापा गुस्सा करते हैं तो करें, उसमें क्या नई बात होगी। मम्मी चुप रहती हैं तो रहें। अब मुझे खुद बोलना आ गया है। बोल, और लेगा लाल मिर्च की क्या कर रही हो तुम? हाँ, ले, ये क्या कर रही हो? और इस तवे से सेवा करूं तेरी। आंखें मिर्च मिचा रहा है, लगता है मिर्च ही चाहिए। ले और ले तुम मुझे। अरे जया प्लीज माफ कर दो मुझे। सुनाई नहीं दिया? क्या कहा आपने? अरे मैंने कहा माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जरा फिर से कहिए। हाँ, फिर से कहिए एक बार। अरे जया, विजय, कहाँ हो भाई तुम लोग? जया, अरे तुम देवर जी किचन में क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है ये? मिर्च बिखरी पड़ी है, क्या हुआ है? वो माँ, चाचा जी मुझे लाल मिर्च का पटाखा बनाना सिखा रहे थे तो बम उनके मुंह के पास ही फट गया। शरारत नहीं गई तेरी विजय। कागज के ठोंगे में मिर्च का पाउडर डालकर ठेंगा फुलाना और फोड़ना, ये तो तेरी पुरानी शरारत थी। अच्छा जाओ विजय, जल्दी जाकर मुंह धो, आंखें धो। जी भैया। बचपना नहीं गया तेरा। वो चाचा जी, पटाखे का खेल दोबारा सिखाएंगे या मैं पढ़ाई शुरू करूं? अच्छा बहुत हो गया पटाखे का खेल। देख नहीं रही है चाचा की आंखों से कितना पानी बह रहा है, कितनी लाल हो गई हैं आंखें। और इसी हालत में बेचारे को वापस भी जाना है। वापस जाना है? तुम तो कह रहे थे कि तुम कल जाने वाले हो। नहीं भैया, ऐसा है कि मुझे कुछ जरूरी काम निकल आया है तो मैं तो निकल ही जाऊंगा। अरे चाचा जी, शर्माते क्यों हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप मैथमेटिक्स पर एक रिफ्रेशर कोर्स करने जा रहे हैं? वो 2 दूनी 4 किन हालातों में नहीं होता, ये सीखने जा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई से संबंधित बात है जी। ठीक है भाई, मैं पढ़ाई की बात है तो रोकूंगा नहीं तुम्हें। जाओ भाई जाओ। प्रणाम चाचा जी। सच सच बताओ जया, क्या हुआ था आज विजय के साथ? क्या किया था देवर जी ने? उन्होंने मुझे अकेला पाकर गलत फायदा उठाना चाहा था माँ। क्या? और तुमने क्या किया? मैंने अपने सम्मान की रक्षा की। उस समय जो कुछ हाथ लगा बस उसी से। बेटी, तुम्हें डर नहीं लगा कि विजय तुम्हारी चाचा है? पापा क्या सोचेंगे? माँ, मैंने सोचा कि चाचा ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो मेरे चाचा हैं, पापा क्या सोचेंगे। और फिर समझ आया कि वो मेरे डर का फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगा कि जब गलत काम करने के बावजूद उन्हें डर नहीं लग रहा तो सही काम करने में मुझे क्यों डरना चाहिए। कुछ गलत किया मैंने? नहीं बेटा, बिल्कुल सही किया। माँ, आपने कितने साल बाद चूमा है मुझे।
अपने गले से लगाया है। जया, मुझे गर्व है तुम पर बेटा। काश मैं भी तुम जैसी होती। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 10वीं कड़ी डर। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा, नीति शुक्ला, रमा पांडे और अक्षिता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले